नमस्कार, ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से। और पहले कौन सी खबर बताऊं, थोड़ी जो दिल को दुख देगी, या पहले खुश होने वाली खबर? खुश होने वाली खबर यह कि कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन अभी फिलहाल खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले एलिमिनेटर में आरसीबी को पटक कर 4 विकेट से फाइनल में जगह बना, एक और अपनी जो अगला जो एक तरह से सेमीफाइनल में कहूंगा, अगले एलिमिनेटर में अपनी जगह बना ली। और जो दुख की खबर यह है कि विराट कोहली के जो फैंस हैं, और हिंदुस्तान का हर कोई फैन जो ये चाह रहा था कि विराट कोहली आईपीएल में अपने आखिरी सीजन में कप्तान की तरह फाइनल जीते पहली बार, वो सपना अब उनका अधूरा रह गया, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, बशर्ते वो फिर से कप्तान बन जाए और आईपीएल जीतने की कोशिश करे। लेकिन विराट कोहली आज इस मुकाबले में हारने के बाद आईपीएल में कप्तान के तौर पर आखिरी बार खेलते हुए नजर आए। इसके बाद वो कप्तान के तौर पर नहीं, खिलाड़ी के तौर पर देखेंगे। लेकिन ये तो बात हुई विराट कोहली की और मैच के नतीजे की, जहां पर केकेआर ने शानदार जीत दर्ज करके पहला एलिमिनेटर जीता। एक और एलिमिनेटर खेलना है अब उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। उसको अगर वो जीतते हैं तो फाइनल में पहुंचेंगे, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच अगला मुकाबला परसों खेला जाएगा। और उसके बाद हमें फाइनलिस्ट मिलेगा जो धोनी से टकराएगा। धोनी, किंग धोनी, जो पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा मैच का ब्यौरा दे दूं, आप देख सकते हैं मुरली कार्तिक दुबई से, मन्नी पाजी और आरपी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की टॉस जीतकर, और हालांकि उनके कप्तान ने कहा, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के एन मॉर्गन ने कहा, मैं जीतता तो शायद मैं गेंदबाजी करता, और शायद उनका यह फैसला सही भी होता, क्योंकि सिर्फ 138 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जो टारगेट था 139 रनों का, वो आखिरी के ओवर में 2 गेंद रहते हुए यहां पर हासिल कर लिया केकेआर की टीम ने। और अगर आरसीबी की बात करें, शुरुआत अच्छी हुई थी, अच्छे स्टार्ट्स मिले, खासकर देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली, जिन्होंने आज 39 रन बनाए, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मैक्सवेल जो लगातार चल रहे थे फ्लॉप हुए, एबी डिविलियर्स फ्लॉप हुए, और उसके बाद टीम संभल नहीं पाई। दूसरी तरफ अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर ने बड़े आराम से इस टारगेट का पीछा किया, मैं कह सकता हूं, या फिर सूझबूझ से, हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। 139 रन, और शाकिब ने आखिरी रन सिंगल लिया, जीत का चुराया शाकिब उल हसन ने। 139, 6 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर में, और कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अच्छे रहे। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये हम आपको लगातार बताते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मन्नी पाजी से, पहले एलिमिनेटर के एक निचोड़ की अगर हम बात करें तो लगभग बराबरी का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। एक छोटा सा टोटल जरूर था, लेकिन आरसीबी ने भी फाइट किया, और शारजा के इस मैदान में एक छोटे टोटल में एक अच्छा मैच देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान था, टॉस जीतने के बाद अमूमन जो टीमें पहले फील्डिंग करने का फैसला कर रही हैं, विराट कोहली ने पहले बैटिंग करने का फैसला क्यों किया? और अगर कर ही लिया बैटिंग करने का फैसला, तो फिर उनको ये भी फैसला करना चाहिए था कि वो 20 ओवर पूरे खेलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को 20 ओवर पूरे खेलने थे, जो पहले 3 बैट्समैन है उसमें से। और अगर आप इस तरह का फैसला नहीं ले सकते कि मुझे अंत तक रहना है, और बीच में वो टेढ़ा शॉट खेलकर आउट हो गए, जिस तरह से मैच को फंसा के चले गए बेसिकली। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बढ़िया शुरुआत दी पडिक्कल, और उन्होंने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसको फिर बड़े स्कोर में आप तभी तब्दील कर सकते थे, क्योंकि ये पिच स्लो होती चली जाती है, जैसे जैसे बॉल पुरानी होती चली जाती है, बैटिंग और मुश्किल होती चली जाती है। ऐसे में जो टिक गया उसको आखिर तक खेलना चाहिए था, और ये कप्तान की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पूरी दुनिया कह रही है, और पूरी सारी टीम्स टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रही है, आप उसके अगेंस्ट गए, फिर उसको सही प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले ही गलती यहां पर कप्तानी के तौर पर। लेकिन पहले उसकी बात करते हैं जो जीता है, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, क्यों आरपी। और अगर हम बात करें बल्लेबाजी की यहां पर केकेआर की, उसके बाद गेंदबाजी की भी बात करेंगे। क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है आज सुनील नारायण का? पहले 4 विकेट लिए, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की, छक्के भी लगाए, बड़ा जबरदस्त संतुलित एक बल्लेबाजी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला आरपी केकेआर के बल्लेबाजों से। बहुत सुलझी हुई बल्लेबाजी की यहाँ पर। उनको पता था कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, एक 50 रन की पार्टनरशिप में गेम लगभग 70% आपके झोली में आया था, तो वही उन्होंने किया। और उसके बाद जो सुनील नारायण अकेले प्लेयर ने पूरा मैच चेंज कर दिया। डैन किशन का ओवर था, आई थिंक, उसमें 3 छक्के लगा के मैच एक तरफा कर दिया। तब तक रनों बॉल के आसपास चल रहा था, उसके बाद बॉलें ज़्यादा हो गई, रन कम। पर आपको देखना ये होगा कि कैसे बल्लेबाजी को उन्होंने सजोया, धीमे धीमे उसके पास पहुंचे। ये काम शायद 1-2 ओवर और बड़े खेल सकते थे, पर वो कोशिश नहीं की वहाँ पर। धीमे धीमे गैप बढ़ते गए, और आखिरी ओवर में क्योंकि ये जाके जीते, शाकिब बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ में एन मॉर्गन। मतलब बल्लेबाजी में गहराई भी थी, ऐसा नहीं बल्लेबाजी का स्ट्रेंथ खत्म हो गया था। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं हमारी उड़ान लेके सीधा दुबई, जहां पर हम देख सकते हैं हमारे स्मार्ट ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर और हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। कार्तिक, का केकेआर की सबसे बड़े जीत का कारण? सबसे पहले तो जो आपके ऑपोजिट नंबर ने जो टॉस जीता, और उसके बाद टॉस जीत के खुद ही बैटिंग कर ली। और ये हमने अभी पिछले जितने भी बार हमने डिस्कस किया है, हमने काफी बार डिस्कस किया है कि लास्ट ईयर ये पैटर्न था। पहले जब स्कोर्स अच्छे बन रहे थे
तो पहले बैटिंग करना बेहतर था क्योंकि डिफेंड कर पा रहे थे। बाद में जब स्कोर्स नहीं बन रहे थे, जबकि स्ट्रेंज है, जब विकेट स्लो हो जाता है तो पहले आप चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करें, बट विपरीत हो रहा था कि जितनी बार 6 के 6 मैच 130-140 के स्कोर पे टीम सेकंड बैटिंग में जीत रही थी, और वही इस साल का पैटर्न रहा है। तो मैं बहुत हैरान था कि उन्होंने सबसे पहले ही बल्लेबाजी की, और जैसे मनी भैया ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, जब आपने एक बार बैटिंग कर ली तो आपको एक मन में एक स्कोर होना चाहिए कि ये स्कोर में मैं सेफ हूं, इस स्कोर से मैं मैच बना सकता हूं। और वहां पे कहीं ना कहीं वो एक के बाद एक, जब मुश्किल विकेट पे आप नया बल्लेबाज आता है उसको भी टाइम लगेगा, उसको भी सेट होने में टाइम लगता है, तो नहीं कर पाए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐन मौकों पे गलत बॉलर पिट गए, और ऊपर से कैच, गलत वक्त पे आप कैच छोड़ते हैं, तो सारी चीजें ऐड हो गई हैं वहां पे। बिल्कुल और खास बात है कि यहाँ पर एक आंकड़ा भी है शारजा के मैदान में इस सीजन, खासकर जो पावर प्ले जीत रहा था, पावर प्ले में जो ज्यादा स्कोर कर रहा था और कम विकेट उसके गिर रहे थे, वो टीम जो थी अमूमन जो थे मैचेस जीत रही थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। पावर प्ले में आज आरसीबी को जरूर जीत मिली, लेकिन आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी, और खासकर उनके स्पिनर्स की जितनी तारीफ की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की उतनी कम है, क्योंकि सबको मालूम था कि ये स्पिनर्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। स्पिनर्स के खिलाफ जो है संघर्ष करते हुए नजर आए, विकेट नहीं दिया, रन नहीं बना पा रहे थे, जो खासकर बल्लेबाज हैं हमारे आरसीबी के। लेकिन केकेआर की तारीफ करनी होगी, जो उनकी ताकत थी और उसी ताकत पर वो खेले, स्पिनर्स की ताकत पर, और इस मैच पे भी उन्होंने आज कब्जा जमाया। लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और भी ब्यौरा आपको दें, इस विश्लेषण करें, आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ भी हम रुख करते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि आज का पहला ड्रीम 11 गेम चेंजर होगा यही, और आरपी ने पहले ही कह दिया था कि ड्रीम 11 गेम चेंजर जो है आज पहला सुनील नारायण। क्या यहां पर बल्लेबाजी की एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद अगर विकेट की बात करें, गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी आज। तो ओवरऑल इसमें कोई शक ही नहीं है कि ड्रीम 11 गेम चेंजर कोई और हो भी सकता है। आउट भी किसको किया? विराट कोहली को किया, उसके बाद एबी डिविलियर्स, और बाद में शायद मैक्सवेल को भी आउट किया, और चौथा विकेट ओपनर। तो चारों महत्वपूर्ण विकेट के आउट किया, गेंदबाजी बहुत बढ़िया की। और जो हम लोग बात करते हैं मनी भाई, अश्विन की गेंदबाजी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लेग ब्रेक या फिर जो बाहर वेरिएशन से सिर्फ सिंपल ऑफ ब्रेक किया, सारे बोल्ड मारे इन्होंने, विकेट का फायदा उठाया और सबको छका के रखा। बल्लेबाजी में जब आए उन्होंने मैच एक तरफा ही कर दिया उस ओवर में डैन क्रिस्टियन के। बिल्कुल, और मनी पाजी इस गेंदबाज की बात जरूर करनी पड़ेगी, और खासकर हम YouTube चैनल पर भी जब थे तब हमने खूब बात की थी। क्या वजह थी कि सुनील नारायण ने इतने बड़े बड़े विकेट लिए, इतनी सफलता उन्हें आज मिली? सब जानते हैं सुनील नारायण हमें तंग कर सकते हैं, हमारा विकेट ले सकते हैं। इसने एक बार फिर साबित किया कि मैं बड़ा स्पिनर हूं। देखिए, बहुत अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते। जिस तरह से अभी आरपी ने भी कहा कि अपनी जो उनकी मेन बॉल है वो करते चले गए और बीच में वेरी करते चले गए, जिससे कि जो उनकी स्टॉक बॉल है वो पकड़ी ना जाए। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आर अश्विन का नाम लिया, जो कि बार बार एक ही गलती करते हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस करने की कोशिश करते हैं T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में। लेकिन कमाल की बात है कि इससे पहले आपने YouTube पे चैनल पे बताया था कि 9 मैचेस इस तरह के खेले उन्होंने ऐसी स्टेज पर, जिसमें केवल 4 विकेट लिए थे। लेकिन आज जब हम कह रहे थे, कार्तिक ने भी कहा, मैंने भी कहा कि 4 ओवर में अगर वो 21-25 रन दे के 1 विकेट ले लेते हैं तो फिर आरसीबी को खुश रहना चाहिए उसमें। लेकिन इन्होंने तो 4 विकेट ले लिए यहाँ पर और बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। लेकिन कहीं ना कहीं सेंसलेस बैटिंग भी थी, क्योंकि इनका आखिरी ओवर था, केवल वो 2-3 बॉलें खेलनी थी मैक्सवेल को, लेकिन इन्हीं को 6 मारने गए और अपनी विकेट गंवा बैठे वहां पर। अगर वो आखिरी 2 ओवर में रहते मैक्सवेल, शायद स्कोर 150 तक ले जाते और मैच अपनी टीम की झोली में ले आते। बिल्कुल सेंसलेस बैटिंग भी जो की गई उसका भी इनको फायदा मिला। और एक और धमाका आज हुआ, केकेआर ने पहला एलिमिनेटर जीता। अब अगला मुकाबला खेलना, लेकिन पहला ड्रीम 11 गेम चेंजर हमने आपको दिखाया ब्रेक से पहले, वो थे सुनील नारायण। क्या लाजवाब पारी के लिए 22 रनों की 15 गेंदों में 4 विकेट भी लिए। सीधा चलते हैं दुबई और ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 देखते हैं। और इसके अलावा आज केकेआर के ओवरऑल हम खासकर गेंदबाजों की अगर बात करें, कार्तिक लाजवाब प्रदर्शन, स्पिनर्स का तो कमाल का, रन ना देकर चौक कर दिया, वो गला घोट दिया। यहां पर रनों की पूरी ऐसी अंकुश लगाया कि वहां से वो निकल नहीं पाया आरसीबी वाले। जी बिल्कुल, आप पूछ ही रहे थे ना कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। मुझे लगता है समीप आपके लिए परफॉर्म किया सुनील नारायण ने, केकेआर के लिए बाद में, पहले आपके लिए परफॉर्म किया। तो नहीं, उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे उनकी गति, जो लॉकी फर्गसन की बात कर लीजिए, क्या ब्रिलियंट गेंदबाजी की उन्होंने। मतलब जब विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले पे आके बॉल लग रही थी जोर जोर से, एक ओवर में तो 147, 152, तो उस विकेट पे भी उतना तेज डाला। तो काफी जो उनके जो स्पिनर्स हैं और जो बॉलर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा 5 ओवर के बाद
8 या 9 ओवर तक तो चौके भी नहीं लगे थे, तो ऐसा अंकुश लगाया तो आपने बिल्कुल सही कहा, बीच के ओवर्स में गलाई दबा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा लगा पाजी कि अब तीसरा ड्रीम 11 गेम चेंजर आपको दिखाते हैं? दूसरे तो लॉकी फर्ग्यूसन थे ही शानदार, इन्होंने गेंदबाजी की, जब से फिट होकर लौटे इनको खेल पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और हर्षल पटेल, इन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की है ड्वेन ब्रावो की, 2 विकेट लेकर 32 विकेट इस सीजन उन्होंने लिए। अब इनका सफर यहां पर थम चुका है इस सीजन, अगले सीजन देखते हैं हर्षल पटेल क्या करते हैं। और यहां पर हर्षल पटेल पे एक छोटी सी टिप्पणी आरपी आपकी, और दूसरी बात ये कि क्या कभी भी इस मैच के दौरान आपको लगा कि आरसीबी इस मुकाबले को जीत सकती है? जवाब थोड़ा सा छोटा चाहिए, वक्त। कई बार मुझे लगा कि आरसीबी ने बाउंस बैक किया, कम बैक किया बॉलिंग से, पर वो अंततः उनके जीत हारने। हर्षल पटेल 1000 पॉइंट मिले तो दर्शाता है कितनी बढ़िया गेंदबाजी की, और आपने बोला 32 विकेट लेके डीजे ब्रावो की बराबरी की, कमाल गेंदबाजी की इस साल इन्होंने। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।